आज पड़वा के दिन सुनिए चिड़ा और चिड़ी की कहानी। इस कहानी को कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन सुनते हैं। चिड़ा चिड़ी की कहानी इस प्रकार है। एक बार 4 चिड़िया थी। चारों कार्तिक स्नान करती थी। पड़वा आने पर चारों ने सोचा कि चलो खिचड़ी बनाएं। एक चिड़िया चावल लेकर आई, एक चिड़िया दाल लेकर आई, एक चिड़िया घी लेकर आई। सब ने मिलकर खिचड़ी बनाई। सबने सोचा कि पहले कार्तिक स्नान कर लें, नहाकर आ जाएं, फिर सब साथ बैठकर खिचड़ी खाएंगी। तो पहले एक चिड़िया स्नान करके आई। उसे जोर की भूख लग रही थी, लेकिन बाकी चिड़िया अभी तक स्नान करके वापस नहीं लौटी थी। तो उसने खिचड़ी की भाप खा ली, यानी भाप सूंघ कर अपना पेट भर लिया। दूसरी चिड़िया आई, उसे भी भूख लगी थी, तो उसने पानी पी लिया। तीसरी चिड़िया ने खिचड़ी खा ली और चौथी चिड़िया ने बची हुई खुरचन खा ली। कुछ समय के बाद चारों चिड़िया मर गई। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वो तो राजा के घर राजकुमारी बनी। जिस चिड़िया ने पानी पिया वो कुम्हार की लड़की बनी। जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी वो अगले जन्म में ब्राह्मण की लड़की बनी। और जिस चिड़िया ने खुरचन खाई थी वह हथिनी बनी। अब कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी बनी। ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बनी। हथिनी भी राजा के यहाँ पर ही थी। राजकुमारी को पिछले जन्म की सारी बातें याद थी। राजकुमारी का विवाह हुआ। जब वह विदा हो रही थी तो राजा से बोली, पिताजी, मैं अपनी सहेली और दासी को भी साथ लेकर जाऊंगी। राजा ने कहा, ठीक है, ले जाना। राजकुमारी फिर भी नहीं गई तो राजा ने पूछा, अब तुम्हें और क्या चाहिए? तो वह बोली, पिताजी, मुझे हथिनी भी चाहिए। तो राजा ने अपने नौकर को हथिनी को लाने भेज दिया, क्योंकि वह हथिनी किसी के बस में नहीं आती थी, किसी के कहे अनुसार नहीं चलती थी। जब वह हथिनी नहीं उठी तो राजकुमारी खुद चलकर उसके पास गई और उसके कान में पिछले जन्म की बात कही, जिसे सुनते ही वह हथिनी उठकर खड़ी होकर चल पड़ी। ये देखकर राजा बड़ा हैरान हुआ। सोचने लगा कि ये तो मेरी बेटी नहीं है, क्योंकि ये तो जानवरों से बात करती है। राजा ने सोचा कि शायद मेरी बेटी के रूप में ये कोई और बहुरूपिया है। तब राजा ने क्रोध के मारे तलवार निकाल ली और कहा कि सच सच बता तू कौन है, नहीं तो मैं तेरी गर्दन काट दूंगा। तब राजकुमारी ने अपने पिताजी से अपने पिछले जन्म की सारी बात कही। ये सुनकर सभी को बहुत हैरानी हुई। तब वह राजकुमार जिससे राजकुमारी का विवाह हुआ था ये सब देख रहा था। तब वह राजकुमारी से कहने लगा कि अगर कार्तिक स्नान की इतनी महिमा है तब तो हम दोनों भी मिलकर जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे और खूब दान पुण्य करेंगे। चिड़ा चिड़ी की इस कहानी को सुनने के बाद गणेश भगवान की कहानी सुनने से ही कहानी का पूरा पुण्य मिलता है। गणेश भगवान की कथा के अनुसार एक बार एक बूढ़ी माई थी। मिट्टी के गणेश जी बनाकर रोज उनकी पूजा करती थी। रोज बनाती, लेकिन रोज गणेश भगवान की मूर्ति गल जाया करती। एक बार एक सेठ का मकान बन रहा था। वह वहां पहुंची और बोली, पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितनी देर में हम तेरा पत्थर का गणेश बनाएंगे उतनी देर में अपनी दीवार न चिन लेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब की उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चिने और ढा देवे, चिने और ढा देवे। इस तरह करते करते शाम हो गई, लेकिन दीवार नहीं बन पाई। शाम को सेठ आया। उसने कहा, आज कुछ नहीं किया? तो वह कहने लगे कि एक बूढ़ी आई थी, कह रही थी कि मेरा पत्थर का गणेश बना दो। हमने नहीं बनाया तो उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी नहीं बन रही है, हम बनाते हैं और ढा देते हैं। तब सेठ ने बूढ़ी माई को बुलवाया और कहा, हम तेरा सोने का गणेश बनवा देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। ऐसा कहकर सेठ जी ने बुढ़िया माई को सोने के गणेश जी बनवा कर दे दिए और ऐसा करते ही सेठ जी की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी की, हे गणपति, वैसे ही सबकी करना। कथा को कहते सुनते और हुंकारा भरते सभी के कार्य सिद्ध करना। बोले गणपति भगवान की जय। कार्तिक मास में चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनी जाती है, जो कि कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन यानी पड़वा को पढ़ते या सुनते हैं। इस दिन आटे के चिड़ा चिड़ी बनाकर घर के बीचों बीच रखने के बाद उन्हें वस्त्र पहनाते हैं। घर के सभी कमरों में घर का सारा सामान रखते हैं और चिड़ा चिड़ी को खील बताशे और लड्डू का भोग लगाते हैं। इस दिन खिचड़ी बनाकर घी और आम के अचार के साथ ठाकुर जी को भोग लगाकर खुद भी प्रसाद ग्रहण करते हैं और खिचड़ी की सामग्री का दान मंदिर में भी देते हैं। जिन लोगों का अपना घर नहीं है और घर खरीदने की आपकी इच्छा हो, किसी कारण से आप घर नहीं खरीद पा रहे हो या आपका मकान बनने वाला हो, तो आपको चिड़ा चिड़ी की इस कहानी को आज जरूर सुनना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ये कहानी सुनने से मकान बहुत जल्दी बन जाता है, या जो इच्छा आपकी है, मकान जिस तरह का मकान आपको चाहिए वो इच्छा भी आपकी जल्दी पूरी हो जाती है। चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनने के लिए आप अपने घर के आंगन में
या फिर खुली जगह पर मंदिर के सामने भी कहीं पर भी बैठकर इस कहानी को सुन सकते हैं। कहानी सुनने से पहले आपको आटे से चौक पूरकर एक मकान का आकृति बनानी होती है। मकान की आकृति आप जिस तरह से भी मकान की आपकी इच्छा है, आपके सपने हैं, जितने कमरे आप चाहते हैं उस तरह से आप एक मकान की आकृति बना लीजिए। छोटा या फिर बड़ा जैसा भी घर आप चाहते हैं उस तरह का घर आप जमीन पर बना लीजिए। फिर आटे को गूंथकर उसमें आपको नमक या हल्दी नहीं डालनी है, केवल सादे आटे को पानी से गूंथकर आपको चिड़ा चिड़िया का एक रूप बनाना है, केवल आकृति बनानी है। लगना चाहिए कि आपने चिड़ा चिड़िया बनाए हैं। तो चिड़ा चिड़ी की आकृति बनाने के बाद आप उसे जो मकान आपने ज़मीन पर बनाया है, आकृति बनाई है, उसके ठीक बीचों बीच आपको रख देना है। अब आपने आटे से जो भी कमरे की आकृति बनाई है, जितने भी घर बनाए हैं आपने उस आकृति में, सभी में आपको कुछ न कुछ भर कर रखना होता है, खाली नहीं छोड़ना होता है। तो आप इन कमरों में खील बताशे रख सकते हैं। एक दिया जलाकर आपको घर के बीचों बीच चिड़ा चिड़ी के सामने रखना है। पूजा करने के लिए आपको 4 मिट्टी के दीपक भी चाहिए। हो सके तो घी के दीप जलाएं, नहीं तो आप तिल के तेल के दीपक जला सकते हैं। 5 दीपक में से एक दीपक तो आपने चिड़ा चिड़ी के सामने रखा, यानी घर के बीचों बीच रखा है। बाकी आप चारों कोनों में, चारों दिशाओं में एक एक दीपक जलाकर रखें। इस समय चिड़ा चिड़ी को खिचड़ी का भोग भी लगाया जाता है। तो खिचड़ी आप मूंग की दाल की, चाहे हरी या फिर पीली दाल की, मूंग की खिचड़ी बनाकर रखें। सभी को तिलक लगाएं। जितने भी कमरे आपने बनाए हैं उन सभी का तिलक करें और घर के मुख्य द्वार पर आपको तिलक लगाना है। जो आकृति बनाई है उसके मुख्य द्वार पर आपको तिलक लगाना है। सभी का पूजन करने के बाद आपको चिड़ा चिड़ी की कहानी सुननी चाहिए और प्रसाद सभी को बांटकर स्वयं भी ग्रहण करना चाहिए। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।